कैसे पिछाणोगा कि इना द्वार पे मांगवाती भगवान मिल सकता है। ओळखाण कई संत नहीं, कई पीड़ा कपड़ा पहनो संतत्व है, बड़ी जटा डाड़ी संतत्व है, कई बगमा पहनो संतत्व है, कई पेंट शर्ट संतत्व है, कोई काला पहनो संतत्व है। संतत्व नहीं, दो ओळखाण है। पहली ओळखाण है संत गिने के, तो जिंदगी में वो तमारती कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। या पहली ओळखाण है, या पहली ओळखाण है संत। संत तमारती जिंदगी में कभी भी नहीं मांगेगा। मांग ले उन्हें संत मत मांगो। वो संत नहीं हो सकते, साधु हो सकते, स्वादु हो सकते। संत वो जिन्हें आवश्यकता पूरी होगी। यह संत ने जो नामकरण करियो नहीं, शास्त्र में संत शब्द नो नामकरण, ये साधु विनय के जो भगवान ने पावाना लिए कोशिश करी है, प्रयत्न करी है, अर्थात साधना करी है। परमात्मा ने पावाना लिए जो अभ्यास करी है, रिसर्च करी है, बिना साधु के। पर संत विनय के, संत विनय के जो विनय चीज ने पाई चुको है। आप पाया बात मैंने कोर्स पूरा ही क्यों, यानी साधुना बात तो सिद्ध है। सिद्ध विनय के जो भी करियो विनो पेमेंट मिलेगी, पर सिद्ध ना बाद भी जो मिलियो विनय भी नहीं वापरे, विनो नाम संत है। या दूसरी भाषा में संत ने ओरिजिनल रूप की समझना चाहो तो जैसे अपने कहानी के मरिया बाद जो कोई मरी जाए, विनय अपन कहा कि आज वो आदमी शांत हो गयो। कोई आदमी मरी जाए कहानी का, आज फलाना गांव में फलाना पटेल बा, फलाना पटेल वाला शांत हो गया। तो जैसे कोई आदमी मरी जाए तो विनय शांत का, ऐसे जैसे जीवता जीव जो मरी जाए विनय संत के। मरिया बाद मरे विनय शांत के, पर जीवता जीव मरे विनय संत के। जिन्हें जीते जी जने अपनी आंख की आवश्यकता, आंख तो है पर आंख की आवश्यकता खत्म कर ली। कान तो है पर कान की आवश्यकता खत्म कर लेती। जीवान तो है पर जीवान की आवश्यकता खत्म कर लेती। हाथ पांव तो है पर हाथ पांव की आवश्यकता खत्म कर लेती। यानी कोई इंद्री नहीं, कोई मांग नहीं बचे। हर इंद्री जिन्हें शांत होगी वे, अभी वो जिंदो है, वो जिंदो है, पर विनी इंद्री शांत होगी। जैसे कोई पटेल शांत हुए, कोई पटेल पटलन शांत हुए, ऐसे विनी आंख शांत होगी, बिना कान शांत हो गया, बिना जीवान शांत होगी। आप बिना कोई देखवानी इच्छा नहीं बची है, आप बिना कोई चीज सुनवानी इच्छा नहीं बची है, आप दुनिया में कोई भोग भोगवानी इच्छा नहीं बची है। और नख से चोटी तक जिन्हें एक एक वृत्ति, एक एक इंद्री शांत हो जाए, यानी दाफी जाए, तृप्त हो जाए, जिना शरीर की आवश्यकता खत्म हो जाए, बिनो नाम संत है। एक तो यह ओळखाण, पर केस्तर हमजा की नहीं आवश्यकता खत्म होगी। तो एक तो यूज मालूम पड़ेगा, वो तुम्हारी मदद नहीं मांगेगा जिंदगी में, कहीं भी बात की मदद नहीं मांगेगा वो। अगर संत होगा तमाम नहीं कहेगा कि ले मारे आनी जगह तू काम दे दे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम पड़ी रही कि अगर आवश्यक होती तो हमारा खुद ना हृदय में भगवान है, वो दे दे। पर अगर आवश्यक नहीं है तो हूं क्यों मांगू, हूं क्यों मांगू? आत्मदेव ने अगर जीवन में औलाद आवश्यक होती तो बना मांगे भगवान औलाद दे देता। नरा तो लोगों ने ऑपरेशन कराया है, बाद ऑपरेशन फाड़ी फाड़ी में औलाद पैदा हो रही है, तो विनय ने कहीं भगवान ने भगत बनया बाद औलाद नहीं मरी जाती, मरी जाती। पर बिना भाग में औलाद में सुख नहीं थो, औलाद में आनंद नहीं था, तो आत्मदेव ने औलाद नहीं दी तो भी ज्यादा जिद करी, तो विनी बहिरा छल कपट करी और दूसरा थी औलाद ले ली थी, और विनो नाम धुंधुकारी रही हो, जने आत्मदेव ने जिंदगी खराब कर। तो संत ने जीवन में अगर कभी जरूरत लगेगा तो न्यू करीने अपनी आवश्यकता खत्म कर लेगा कि काश अगर आज वास्तव में हमारा जीवन में यह चीज आवश्यक होती तो मारो भगवान मने दे दो। भागवत ना 10वां स्कंद उत्तरार्ध और 11वां स्कंद नो एक इतिहास है कि जनी वक्त सुदामा जी 3 मुट्ठी चना ने बदली चावल लेने द्वारका में गया, और भगवान श्री कृष्ण जो ऋण थो बचपन नो चुकायो, और सुदामा जी 2-4 दिन रही ने जैसे ही वापस अपनी सुदामापुरी में चलिया, तो गांव बाहर जैसे ही सुदामा जी कृष्ण से मिलीन आया तो रुक्मणी की आंख में आंसू आई है। नारी नो दिल थो, प्रभु तम लोग क्यों भगवान के कवत हम बहुत निर्दयी हो, हम बहुत कठोर हो कृष्ण। बोले कहा हो मार में कहीं बुराई देखी? बोले इतना निर्दयी क्या ना गरीब बामण पे भी दया नहीं है तुम्हारी? तुम शास्त्र में तो कहो कि विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र धेनु सुर संत हित, और तुम्हारे इतना गरीब बामण पे दया नहीं है
जिना घर में छोरा छोरी कई दिन ना भूखा है, जिंदगी में कभी भरपेट रोटी नहीं मिली, बापड़ाओं घर में स्नान करे तो लंगोट बदलवाने नहीं है। आज इतरो गरीब ब्राह्मण तमारा बांधने आयो और बिना बात भी तमाने लेने प्रसाद दीदी चावल ना रूप में, पर अना ब्राह्मण ने कम से कम एक जोड़ कपड़ा तो कर देता, कम से कम 21-51 रुपया इन्हें भेंट तो दे देता, कम से कम इन्हें माथो लाल तो कर देता। अरे थोड़ो तो कहीं देनो तो देख रुक्मणी मारो माथो चढ़ावे मत, मारो भगत जीना लिया आयो तो, मारो मित्र जीना लिया आयो तो वा चीज में दीदी है, पर कई बात आयो तो तमारो भगत ने तमारो मित्र बोले मारा लिया आयो तो मैं मिल ली तो मारती मिलवाना आया तो मैं मिल लू। अरे मिल ली तो और बापड़ा ने ब्राह्मण तो कम से कम एक जोड़ कपड़ा तो कर देता और बिना बात नहीं करिया बिना भी गम मने कम है। पर सबसे बड़ी बात एक तमाय जो जघन्य अपराध मारी दृष्टि में करियो यो थो कि जनी वक्त सुदामा जी चलिया तो कृष्ण भगवान कई बोलिया, ए दादा बोल कई बात है, बोले ये जो हमारा कपड़ा पहरेगा कई पाछा हट दो नहीं तमारा पेरो जुन्ना, क्योंकि सुदामा जी गया था कना स्नान कराया तो अपना आंख ना आंसू से तो चरण धोई कृष्ण भगवान और अपना दांत ना चिपिया से बनाए कांटा निकालिया और बिना बात 16,108 पत्नियों पानी डालती कृष्ण ने अपना हाथ से स्नान करायो और राशि कपड़ा पहराया। वी कपड़ा पहनो ईदो ईदो ना और गरीब ब्राह्मण जो जूना कपड़ा था जो 8-8 वर्षा करया बाद भी बिना भुगतान दिखी रहा था ऐसा जर्जर कपड़ा धोई ने रखी था और नवा कपड़ा पहराया था। जैसे जावा लगा सुदामा जी तो दादा ये राष्ट्रीय कपड़ा है, ये संसारी लोग नहीं पहरे पाछा हट दे, ये भी थारा जुन्नाज पहन ले। सुदामा जी भी कपड़ा सब निकाल देना, अपना जो पेरीना आया था अपना घर थी वीज पेरीन पाछा चले पड़े। तो यह काम यो व्यवहार बहुत बुरो लागो भगवान के पाछा क्यों नहीं लीधा, तो कि रुक्मणी कोई की ने पेरे ही नहीं सकतो जो बिना पास से उस पेरनो पड़े। या भी तमाने समझ दीजिए कई लवा ने तम दूसरा घराड़ी झांकी रहा मरनो तो कही है कोई जो तुम्हारी थाली में वो जिमणो है इना लिए क्यों ईसो क्यों जिंदगी खराब करो। तो के रुक्मणी तू दिमाग मत चाटे, माराती मिलवान आए तो मैं मिल ले, बोले नहीं बामन थो थोड़ी तो मदद कर रही, एक जोड़ जूता पहरे देता, बोले दे मैं आज तक कोई हाथ नहीं पकड़िया, थाने ज्यादा देवान सो के तू नहीं देती, बोले पहला कहना तो जातो नहीं जदी आभे तम कही जाओ घर सुप्रत करियो कोठा मड़ीला ना हाथ मत लगा दू घर थारा सुप्रत ब्राह्मण जाते ने जब मारा सुप्रत करियो पहला क्यों तो थाने के दान पुण्य करनो कर दे तो हूँ तो न्याल कर देती, बोले हूँ अब भी नहीं रोकी रही हूँ आप कर दे, बोल जाते रहे जदी बापड़ो गरीब ब्राह्मण आयो तो जो लायो तो खाई गया पर कहीं नहीं दी तो दे मारे जो देड़ो तो मैं दे दो, पर ते भी एक आध फांकी लीधी है माए तो कभी खादो भी है रुक्मणी तो मारो पहला जो खाई चुको तो हूँ तो फिर पाछो बराबर भी हो जो मैं आज खादो है सुदामा नो हक तो मारो हक सुदामा जी बचपन में गुरुकुल में उज्जैन में नराने गया था लकड़ी लेवाने तो खेल दो तो मारी तो बराबर ही वही है, पर तब है नहीं आखिर जिंदगी गोबर भरिया करोगा सुदामा जी ने कर लो तो तमाई ना माथे क्या है तमाई भी खा दो हीरा कर लो। रुक्मणी देखी बोली हाँ फांकी तो मैं भी मारी, तमाई दो मारी देख मैं मार दी थी तो मैं तो दो इना होते मारी को मांगतो तो बामण आड़ी पर ते का मारी लो देखा देख दूसरा जिम्मा लगा था अपने पीढ़ी के दी पाछो देड़ो भी पड़े तो जब दू तो दे नहीं बड़ा तो आध्या शक्ति थी लक्ष्मी अवतार थी रुक्मणी जी मैंने तुरंत जी जड़ी वाटे जई रहा था अब टेड़ू तो कहीं न कहीं करो जड़ी वाटे सुदामा जी जई रहा तो थोड़ी सी आगे एक सोना नी ईट 2 किलो नी बने लाखी दी थोड़ा सी आगे सुदामा जी कुबरान टेके जई रहा था, बहुत विद्वान ब्राह्मण था, मैंने नगे पड़ी है एकदम ईट ना ऊपर और खिबली दिख सोना नी ईट है और बाप रे सोना नी ईट ने वाट फिर सोचो कई माना भगवान ने अपना ने न्याल करवाना लिए कृपा करी है, फिर सोचो दीदी भगवान कृपा करता था भी भगवान कंती जाई जो वहां भेंट कर देता भी टिल्लो गाड़ी दे वहां तो चवन ने दीदी ने वाट में कैला फेंके यदि वहां करे आचार नाम दीदा ने वाट में क्यों फेंके देनी वैसी भगवान ने करती अभी यही रहो वहां दे देता कई करना चाहिए तो कहीं ऐसा तो नहीं बापड़ा कोई आदमी अपनी औलाद नहीं फल बांधवा ना लिए अपनी औलाद ने जिंदगी बनाओ ना लिए कभी या कमाई नहीं या ईंट बढ़ाई हुई तुम्हारी औलाद ने आगे काम देगा
कहीं करूं तो की लूं, तो की लूंगा तो बापड़ो कभी कोई दूसरा बनाई होगा तो विनी वो रोवेगा ने विनी औलाद दुख पावेगा, कमायो बिना घर में तो यह जाएगा नहीं ने हूँ बीच में मारी जाऊंगा तो मने भी कहीं सुख मिलेगा, कहीं करना चाहिए। अरे पर कूड़ फेंकी दे, कोई सोना नहीं ईट भी कोई फेंके या तो भगवान फेंकी होगा अपना दे, अरे भगवान फेंक तो मात दे दे तो कोई मेहर बनाए सोचोगा, अब दिमाग खपाने जरूरत नहीं, अपने एक काम करो, कई मालूम ये भगवान है दीदी, ये कई मालूम या कोई दूसरा बने और विनी खोएगी, अगर खोएगी होगा तो पाछो ढूंढवाने जरूर आएगा तो विने मरी जाएगा, और वो तोकी लूंगा तो विने कैसे मरेगा। इना लिए मैंने एक काम करना चाहिए, कहीं ईट ने उठानी नहीं चाहिए। अरे उठाई ले रहे सुदामा न्यान हो जाएगा, सारी छोरा कहाँ दुखी है, अरे उठाई लूंगा तो जिनी चीज है वो कितना श्राप देगा, नहीं उठाऊं, अरे या तो भगवान दीदी होगा तो भगवान तो 1000 हाथ वालों है, अगर उन्हें न्या फेंक दीदी तो घरे भी बेचारी सकते है। इना लिए सुदामो आणि ईट ने नहीं उठाएगा, ग्रह पहुंच सेवा करेगा, भगवान तो लेगा नहीं तो वाट में चीज उठावे भी को नहीं, ऐसे ओलांगी ने पाछो बामण निकंगी क्यों कहे भगवान क्यों ओलांगी, तो कि बड़े न्यू की दो है कि ग्रह पहुंच सेवा होगा तो लूंगा, क्यों लू क्यों तो यार ये वजन, यदि भगवान न्या दे सकते तो वहां हाथ नहीं पहुंचे, और भगवान ने 1000 हाथ है, ऐसो करने रास्ता पे पड़ी ईट भी बड़े न्यू उठाई तो भगवान देखी ने बोले मालूम नहीं है कि वो मारो भगत है, तो जबरदस्ती खाली पैसा पैसा करे, हिरण्य कश्यप सबनो भगवान थोड़ी है, भगवान होगा संसारी नो, प्रहलाद नो भगवान तो दूसरो है, वो क्यों इना नोट वाते फंसेगा, तो कायो है ना तो ली लीधी, बोले तो बाप नहीं ले वो मारो भगत है, वो पैसा नो भगत नहीं है, परमात्मा नो भगत। फिर इन्हीं सेवा कैसे करा, तो इन्हीं सेवा ग्रह पहुंच कर ही सकती है, अगर इन्हें कहीं देना हो तो घरे जाई ने दे, तो सुदामा जी तो वाटे ज वाटे, और रुक्मणी पहुंची सुदामा जी ने घरे, और जई ने सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कीधो देवी हूँ थारा भाग्य बदलवा आई है, सपना में गई लक्ष्मी रुक्मणी कहीं दे, बोले हूँ थारा जीवन में सब बदलवा रही है, सबसे पहला तो थारो बिल्डिंग बनाऊंगा, तो कि माँ या भूल मत कर, बिल्डिंग बनावे तो पहला मारा आखा नगर ना बिल्डिंग बना दे, बोले क्यों, तो इनानो खाई खाई ना हमारे यहाँ आया, इनानो खादो नाम बिल्डिंग बनाईला तो भिखारी बिल्डिंग बनाई लेगा ने दाता ना, अगर जो झोपड़ा रहेगा तो कलंक लागेगा कि लूटी लूटी ने न्याल रह गया रे, तो पहला जड़ा लुटाड़िया विना ना घर बनना चाहिए, फिर लुटवाड़ा ना घर बनना चाहिए, लुटावाड़ा नो घर बनना चाहिए, लुटवाड़ा घर बनना चाहिए, पहला तो इना नगर ना घर बनावे तो मारो घर बनाओ तू, नहीं तो हमारी टापरी अच्छी है। विश्वकर्मा ने बुलायो और पूरी सुदामापुरी ने द्वारकापुरी जैसी बनी, और बाद में जिन्हें सुशीला अर्थात सुदामा जी ने घर बनायो, फिर पूरा नगर ना भाग्य बदलिया, इना बाद में सुदामा जी नो भाग्य बदलियो, सुशीला नो भाव बदलियो और भाग्य बदलियो, और नया नया कपड़ा पहराया, सब कुछ दई ने वापस अंतर ध्यान देगी लक्ष्मी जी। मई भगवान श्री कृष्ण केवट बड़ी ने नदी किनारे गया, सुदामा जी लटना टेके टेके आया, किनारे ने बैठी गया, सुदामा जी ना पास एक कोड़ी भी नहीं थी, पार जाऊं तो दाड़की देनी पड़े, किरायो जनो पड़े, और किरायो मेरा पास है दे, ऐसो करते करते हान पड़वा नहीं, मां नदी पार सुदामा जी वे कैसे, कभी कोई कहते आई थी गया जब कैसे होया था, तो आई थी तो योग माया उठाई गई थी, द्वारका ने गोयरे हुआड़िया था, कहते सुदामापुरी ना गोयरे थी उठाया तो द्वारका ने गोयरे हुआड़ी, तो नदी आई को नहीं, भगवान तरफ चलोगा तो संसार में कोई नदी नहीं आएगा, कोई नाड़ो नहीं आएगा, तुम नाट बंद चली जाओ, सब गति और उधर समाप्त, भगवान आड़ी जाए भी कोई रास्ता रोकड़ो नहीं, पर अभी भगवान आड़ी थी वापस घरे जा ही रहा था, तो बीच में नदी आई, नदी आई तो नाव में कौन बेवाड़े, मेरी 25 पैसा किराया तो इन्होंने पास पैसा नहीं था, पूरा धन बैठा रहा, धन असत्य सत्य भगवान ने सोचो मारा सुदामा उतार वाला कोई नहीं मिलो, क्योंकि न्या तो सब नौर्थिक सेवा करी रहा है, फ्री में कोई सेवा नहीं करे, और तुम्हारे हाथ जोड़े मिलती है, 4 में सेवा नहीं बती है, अच्छा एक काम कर जो कई मत मांग जो, आखिर दुनिया ने सेवा तो तुम न्यू नहीं करी सकोगा, बनी सके तो आखिर दुनिया नहीं करो, पर नी दुनिया नहीं तो जान दो, 4 में सेवा नहीं बदली, कुछ मत मांगिया करो। कभी तुम मान लो कि बस है तुम्हारी, न तुम कंडक्टर हो या तुम ड्राइवर हो, तो बड़ी गाड़ी में बामण बैठे तो विनती किरायो ले ले, विवे कोई सती संत बैठे तो विनती किरायो ले ले, कभी जीवन में गाय माता ने सेवा करवानो मौको आवे तो विनती बिना पैसा रे गाय, और अतिथि सेवा जैसे कोई तेल लेकर आया, अगर पावना एरिया तो आई जा यार,
परसवा में आफत पड़ेगा तो विनी बदलिए दाड़की मत मांगो। चारनी सेवा में पैसा मत मांगिया करो, चार सेवा फ्री करिया करो। और याद विशेषता केवट में थी, इनाज ली नाव में भगवान बैठा था। केवट भी बहुत गरीब आदमी थो, पर इनमें एक अच्छी थी कि वो चार से दाड़की नहीं लेते। अगर नदी किनारे कोई ब्राह्मण आई जातो तो ये फ्री उतारतो थो। तुम जड़ी भी क्षेत्र में हो, कुमार हो तो ना चार ने सेवा फ्री कर देनी। तुम जो भी हो, जो भी तुम्हारे भगवान ने सेवा दे दी, यह सेवा आप चार नहीं करो तो पैसा मत लिया करो, तो बड़ा है। अना केवट में एक विशेषता थी कि वो गरीब तो बहुत थो, पर चार से दाड़की नहीं लेते थे। तो साधु महात्मा से, एक ब्राह्मण से, एक गाय सेवा में और एक इना घरे अतिथि आई जाए। आज 3 पांव तो कटी गया है कलयुग में, 1 पांव बच्यो है अतिथि सेवा। अतिथि सेवा नहीं बदली। आज नहीं काम तम नवी गादी भी छे तो 5 रुपया भाड़ो दो, कि तुम्हारा अच्छो कमरा में थी ना 200 रुपया किरायो दो, कि तुम्हारा लिए हमारे भोजन बनाए थे नहीं 90 रुपया थाली ना दो। नहीं, अतिथि सेवा आज अपने फ्री कराए। अतिथि ने चाय पिलावा क्यों नहीं कहा कि 5 रुपया, नहीं, अतिथि सेवा फ्री है। ये एक चरण बच्यो है, 3 तो कटी गया। जो विप्र धेनु सुर संथिता थी तो विप्र सेवा गायब पैगी, संत सेवा गायब पैगी, धेनु सेवा गायब पैगी, पर अतिथि सेवा अभी कायम है। अतिथि सेवा अभी जिंदी है। यो जे चरण कलयुग में बच्चों 3 कटी गया। तो इन्हीं विशेषता थी कि यो भी चार ने सेवा, मारो भगवान चार ने सेवा ना ले अवतार ले तो भी चार ने सेवा फ्री करतो। योग की बात है, राम लक्ष्मण बलकल वस्त्र पहनने आया था, बाबा ना कपड़ा पहनने आया था, तो यो बोलियो तो अटपटो, पर राम जी विनीत नाव में बैठवाने गया। क्यों? जो बाकी सब पैसा की पार करता था। तो बोलियो भी सही कि पग दो वाड़ो तो नाव में बैठाड़ो। तो लक्ष्मण जी देखिन बोला कि दूसरा कौन है, तू केवू कराना, तो कि तू केवू करा तो नरी नाव जाओ, दूसरी नावड़ा बेवाड़े कौन, पैसा कौन देवा। तो इना पास नहीं थो तो अणाए फिर की तू केवू मंजूर, पर अब थारी नाव में बैठा ले। दूसरो भाव यो भी तो चरण क्यों दोया, तो केवट अपनी नाव ने जीवन भर इतनी पावन राखी थी कि ताकि एक दिन राम मणि नाव में बैठी सके। इतनी गंदी भी मत कर लिया करो तुम्हारा जीवन की दिनचर्या ने और अपना बिजनेस है ना अपना धंधा ने, कि तुम्हारा धंधा में धर्म रूपी भगवान तुम्हारा घर नहीं आई सके। कम से कम हर काम करते करते कोयलानी खदान में भी काम करो तो कपड़ा ने दाग दिखे भी बचाड़वानी कोशिश कर दी छे। काम तो सफेद कराए हैं, तो केवट कम से कम अपनी नाव ने पावन रखी थी। तो जो भी नाव में बैठवाना आतो वो पहला पांव धोतो था। गंदा पांव से वो नहीं बैठवा तू। पुजारी हो तो है कि मंदिर ना बांधने बाल्टी पानी भरीन रखे कि भैया पांव धो लो फिर आओ दर्शन कर लो। ये तो थोड़ी तमाए हवेरे मंदिर धोयो ने एक मजम में गु खाड़ी में खड़ी ना आयो चली गयो, वो लपट चपट करतो आपको अपनो बदल नहीं, पहला पांव धो। तो केवट अपनी नाव ने पवित्र रखवाने लिए पांव धो। तीसरी बात, केवट इनान की कुछ लेतो नहीं तो और इनान पास कुछ देवान नहीं तो। और जो भी आदमी चार ने सेवा फ्री करेगा, विनीत नाव अर्थात बिना जीवन में परमात्मा भी बैठेगा तो परमात्मा आएगा। आप भी चार ने सेवा फ्री करया करो। तो दुनिया में मणि वक्त बंद हो गया था। द्वापर की बात है कि कोई केवट नहीं बैठाड़ो तो भगवान श्री कृष्ण खुद केवट बनी आया। महाराज बा तुम दफोर ना बैठाओ, जाओ नहीं, वो जाऊं के स्तर मारा कन किरायो नहीं है। तो फिर गया क्या था? बोले द्वारका में। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण मिलवा नहीं। आया क्या थी? बोले गुजरात से, सुदामापुरी से। बोले फिर आया जब काय थी निकलिया? बोले माला नदी नहीं हूं आयो जब कई बाला बाबा को वाट दूसरी थी, पर ये आप आई है नदी। तो फिर अबे तो क्या अबे मारा कन देवा ने किरायो थी तो बना किराए थी कौन उतारेगा महाराज बा? भाड़ो तो देना पड़ेगा, दाड़की तो टिकट किराया तो। बोले मारा कन है ही कौन? तो फिर तो बैठो रूंगा नहीं। भगवान देखी बोला कहीं तो देना पड़ेगा तो हूं बैठा लू तुमको। बोले महाराज कहीं को नहीं। तो दुनिया में तो एक भी नहीं है जिना पास कुछ भी नहीं है। हे ब्राह्मण देवता कहीं ना कहीं तो तुम्हारा पास होगा। बोले किदो नहीं? बोले जेब टटोल ले महाराज कहीं भी नहीं। बोले ऐसो धरती में भाई है ही कौन नहीं कि जिना पास कहीं भी नहीं है। मैंने खुद ने मालूम है जेब क्यों टटोल। याद बात द्रौपदी ने भी कृष्ण की देख तो सही बेन कि हांडी में कहीं तो है। बोले दादा कहीं भी कौन नहीं।
तो હું વિશ્વાસ જ નહીં કરું કે હાંડી में कहीं भी कोनी તું ટટોળ તો થઈ और ટટોળ એક ચાવલ નીકળી ગયો તો વામ જબकि માંજી ने मेली थी बांडी न्याय भी कही जाए ऐसो तो दुनिया में कोई को नहीं कि जिन्हें भगवान ने कहीं नहीं दी दो टटोल देखा तो कहीं तो है तो एक चीज है कहीं तो कि गरीबी या दरिद्रता है तो कि दरिद्रता दे दो तो तू ले लेगा तो हो बैठे नाव में भगवान ने दरिद्रता ले ली पार भी कर दीदा और दरिद्रता नो रण ऑटोमेटिक दूसरा टकराए तो केवल यो प्रसंग तो इना लिए निकालो तो बाद में सुदाम महापुरी में भी गया तो वहां तो बिल्डिंग थो फिर अणा जीवन में भगवान ना भजन भी करिया और परमात्मा की प्राप्ति भी करी अणा लोक में वणा लोक में आनंद भी पायो पर यह बात तो खाली इना लिए निकाली थी कि तमारो प्रारब्ध तो मळेगा सही तम मांगो मत आखिर सुदामा जी ना भाग में सुख ना धन था तो भगवान ने घरे जने देनो पड़ियो तम लूटोगा तो तुम्हारे घरे दौलत आएगा ऐसी बात नहीं लूटाड़ो भी गन तुम्हारा भाग में अगर दौलत है तो आएगा तो यो ज्ञान रखजो कुछ नहीं मांगना भगवान ना लिए जीनो या प्रतिज्ञा अपना जीवन में भगवान ने पहिने दुनिया से जाऊंगा और तमाय जो करियो है विनो फल नहीं भी मांगूंगा तो देगा कोई आदमी बेन बेटी पकड़ ले यूं थोड़ी कहेगा मैंने सजा दो ने मन लटती ठोको वो तो हम ठोकी देंगे तू तो यो पकड़ खाए यो तो हमारा हाथ में आप सब करना आगे रोका कोई आदमी चोर आदमी चोरी करे तू तो चोरी कर इन्हीं सजा तो हम दे देंगे जो देड़ी हुआ ने बात तो पुलिस नहीं पकड़ में आएगा दे देगा फिर जज नहीं मजिस्ट्रेट नहीं पकड़ में आएगा दे देगा थारा कर्म ना फल तो दूसरा दे देगा तू तो कर्म करेगा कहीं कहीं करेगा अच्छा करे बुरा करे तो कर्म नो पेमेंट बना मांगे भगवान करेगा और तम जिंदगी में खाली यो ज्ञान रखो सदा कि हूं जो करियो इनो फल तो मळेगा पर मन भगवान ने पाना है और भगवान ने पाना है तो एक ज्ञान है संसार में कि जीना भी परमात्मा तम पानो चाहिए विने अपनी आंख में बसाई लो जो भी तुम्हारो भगवान है मना भगवान ने ऐसे आंख बंद करी ने वड़ी सूरत ने निहारिया करो देखिया करो और तुम्हारा भगवान नो जो भी रूप तुम्हारे ज्यादा प्रिय लागे मणि रूप में विने ध्याओ मणि रूप में आप देखो जैसे भगवान मुस्कुराता था का भगवान अच्छा लागे तो ऐसा महसूस करो मारा भगवान जाने दांत काढ़ी जाए तुम्हारे अगर अपना भगवान नो बाल रूप पसंद है तो ऐसा महसूस करो कि मारो कन्हैया बाल रूप में माखन चोरी करी रही हो जो भी रूप आपने पसंद है जो अपना हृदय ने द्रवित करी सके आनंदित करी सके मस्त करी सके ऐसा रूप नो आंख बंद करने ध्यान करो और इनती ज्यादा सावधानी याद रखनी है कि विनो ध्यान न्यू मत कर दो कि द्वारका ना मंदिर में रमी रही हो न्यू ध्यान मत कर दो कि गाम ना मंदिर में रमी रही हो ऐसो देखो कि मारो भगवान मारा हृदय में जैसे खेली रही जनी भी रूप में ध्याओ अपना भगवान ने अपना हृदय में ध्याओ जो और जनी जगह तुम अपना भगवान ने आंख भरी ने देखोगा वहां भगवान प्रकट हो जाएगा जो भगवान ने वरदान दी दो प्रत्येक भगत से जहां भी हनुमान जी अपना हृदय में कि तो मारो भगवान राम मारा हृदय में तो सीनो चीजों तो वास्तव में हृदय में से निकले आ गया प्रहलाद कहे तो मारो भगवान थंबा में तो प्रहलाद को भगवान थंबा में से निकलो एक बार एक आदमी भैंस चढ़ी रही तो और कोई संत आया संत ना पांव पकड़ लीधा कद आदमी ना माए शुद्धिकरण वही जाए कद आदमी की बुद्धि काम कर लग जाए कोई गारंटी नहीं तो गुवाड़े भी एकदम साधु ना पांव पकड़ लीधा भैंस चढ़ाते चढ़ाते महात्मा जी वो तो डांडा चढ़ाऊंगे मारती साधु संग तो वे नहीं कथा भागवत में जवाए नहीं पर योग की तम जड़ी हेड़े भैंस चढ़े तो बड़ी सेड़ा पे जाई गया तो हूँ तुम्हारा पांव पकड़ू कोई ऐसो मंत्र दो कि जिनकी मैंने भगवान मળી जाए ने भगवान क्या है साधु महात्मा देखी ने बोले अब समय खराब करो फायदो नहीं है अब डांडा चढ़ाते चढ़ाते मैंने उभी रोडे रोड कई समझाड़ी सकाय ने मनाए कि तो बेटा थारो भगवान तो थारी भैंस ना सिंह में है बोले सिंह में बोले हाँ अरे कि तो हेडे करो तो भैंसना सिंह में डंडो मारू अगर वળી जाए मैंने मालूम ही नहीं थे अभी तक के भैंसना सिंह में भगवान है अरे बाप रे गुरुदेव मैंने माफ कर देगा भगवान क्योंकि वो तो जहाँ तक नादान रहे वहां तक तो ना बालिक ने तो सब माफ करे मैंने मालूम नहीं थे कहीं डर नहीं पर थारो भगवान है नहीं अड़ी भैंसना सिंह में आज ना बाद ना सिंह में भगवान ने देख दे आबू नदी में लई जाए तो सब पहला रबड़ी रबड़ी नोना हिंग ने धोवे पहला अच्छो तेल लगावे विन पे अडमची लगावे अगर बड़ी ऊपर में आखो बैठी जात भी उड़ावे हे मार भगवान है कहीं काटेगा तू खाती बेटा तो आखो ढील नहीं उठ जाता बड़ा हिंग ना ऊपर जबकि हिंग पे नाखा काटे पर विने तो अपने भगवान के ऐसो करते करते एक दिन बड़ा हिंग ने चिरिल भगवान प्रकट हो गया
विश्वासम फलदायकम, जहां तुम विश्वास कर लोगा वहां परमात्मा में प्राकट्य हो जाएगा। एक बार एक भगत कोई कुआ पे गयो, तो कुआ पे पंडित जी स्नान कर रहा था, ठंड ना दन था, पंडित जी ऐसे नाक बंद कर दो पर डुबकी खावा छाती नहीं चली रही थी ना, ठंड वाजे जोर थी, तो ऐसे ऐसे पानी में उतरी गया पर डुबकी खाए तो ठंड वाजे, तो नहीं मतलब ऊर्जा बेड़ी करी रहा था कि कैसा डूबू यार, ठंड घनी वाजी ऐसे ऊपर से महाराज बा दीकरी गयो कौन ऊपर, कई बात है, बोले नाक बंद करे का होगा, अब नू कहता कि एक मारी छाती नहीं चली रही डुबकी खाता, तो बात बनी हुई तो होशियार तरीके के ट्राई ने बनाए कथा होनी थी, तुम्हारा मैंने कहीं गोलन बनाऊं पहले तो क्या नाक शब्दी ने कहा होगा, बोले ये तर नाक शब्दी ने उभो रहवाથી भगवान મળે, अच्छा ये तो नाक से पता थी भगवान મળે, बोला है तो भगवान મળે, इना लिए शब्दी ने उभो, बाद में कीधो इज्जत खराब हो जाए, डुबकी खाई दी महाराज बा खांदे दोठी लाखीन चली पड़ी, मोड़े कीधो कपड़े आखी जिंदगी होगी, लोगों ने काम करते करते अभी तक भगवान ने नहीं पी सके, आज पंडित जी केतलो अच्छो मंत्र जो नाक शब्दी ऊपर रही जाओ पानी में भगवान मरी जाए, भैंस तो बांधी थी झाड़का हेठे उतरियो पानी में तेतरे चली गई शब्दी नाक, और नाक शब्दी तो दादी जीव घबराओ लाओ, मैंने कहीं मालूम के भी तो खाली डुबकी खावाने ले नाक पकड़ी थी, श्वास बंद करी और नाक शब्दी दादी हाथ सांस बंद गई, सांस बंद गई जीव घबराओ लाओ, चेपी छूटी शरीर थी, पसीनो छूटी गयो, लाल चट आंख निकली गई, नहीं छोड़ुआ वे भले लोगों ने हेड़ा चढ़ाया, तू भले मत मळ, पर मैंने मंत्र हाथे लगी हो नाक शब्दी लो तो भगवान मळे, अरे मरना ज पड़ेगा, और थोड़ी देर बाद एक आध मिनट हुए, भगवान ने सोचो कि मरी जाएगा, और बिना लिए तो आज तक कोई मरी भी सकियो, जिन खोजा दिन पाइया घेरे पानी बेट, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भक्ति बनी सब सुख खानी, परमात्मा ने तो पै सके जो परमात्मा ने पूरी श्रद्धा से खोजे, भगवान प्रकट हो गया, ए छोड़ दे नाक छोड़ दे, यो आई गयो, आपकी जिंदगी भी बर्बाद नहीं की अपनी, जो 4 हाथ वाले मिनट में वाओ पंडित जी न्याल कर दियो, तुम भगवान हो, बोले हाँ हूँ भगवान, पर हूँ केतर मानू तुम भगवान हो, मन महाराज बात ही पूछना पड़ा कि हाथी ना भगवान है, कोई दूसरो तो नहीं आई गयो, लीधा भगवान ने कुआ के ऊपर, हाँ हूँ भगवान है, जे कर ले मारा दर्शन तो हूँ केतर मानू, हूँ तो कोई कोई भगवान कैसा है, फेरी तो हमारा पंडित जी पूछूंगा अभी रोज नाक बंद કરીને भगवान दर्शन करे, मालूम है केवा भगवान, तो क्या तेल ना थारा भगवान, तो ऐसे नाठी तो नहीं जाओ, बोले नाठी जाओ तो आतो क्यों, तो हूँ विश्वास करूं ज नहीं, मार तो आदत पड़ी था कि घरे रोटी खावा जाऊं डांडा बांधी जाऊं, कई मालूम तम नाठी जाओ बिना ने एक मोरी थी बांधिया पहला भगवान, बांधी ने फिर दौड़ियो, महाराज बा अड़वाना पगी हाथ में लट, महाराज बा कीधो के पड़पड़ आवेगा के दादो, तू छ गई रहो, रुक जाओ थोड़ा, बोले कई बात है, अरे के थोड़ा आ जाओ आई, बोले क्या हूं, बोले नहीं देखा वल्डा थी बन जाओ के भगवान है, वल्डा थी बन जाओ के भगवान रहेगा, अरे के देखो सही, अरे क्या भगवान, अरे के बोले चलो तो सही देखो, वणाई कीधो का गुवाला चक्कर में फंस गया, अब अणिज माता ने बात नहीं पड़ेगी, अपना वेदांत काम देगा, गया महाराज का क्या बन गया है, तो देखो वल्डा थे, तो नूज हाथ से मांडे, हाँ ये भगवान है जी, भगवान भी तो है भगवान, बस इन्होंने तो रोज नाक शब्द तो आवे, चली पड़े पाछो गए, वाह बस मैंने विश्वास नहीं तो कि भगवान है, माँ जी की तो हाँ भगवान है जो तुम छोड़ दो बंधन, तो कहते छोड़ी तो दी दो, किने पूछी छोड़ियो थे, बोल महाराज बा ने पूछे आयो नहीं, महाराज बा कह दो हाँ भगवान है जे, तो कोना महाराज ने लगे थोड़ी आयो, बोला पाछो पूछा जाए, महाराज ने थोड़ी माना, महाराज ने तो मुर्रा वैसे ही लगे ही, वो तो झूठ बोलियो, हाँ लट ना डरती, यूज कही तो है, अब है तर है कहीं, अरे के मीरा ने तो भगवान की, तो भगवान है तो बोले मीने मालूम को रही, पर चल ठीक है वह बात तो छोड़, तू तो एक काम कर, अब मने पायो है, ने तो विश्वास करियो थे गुरु ની વાણી पे नाक चबदवाती भगवान ना दर्शन वे, तो एक काम कर बेटा अब वरदान मांग, मारा दर्शन दुर्लभ है, तू मांगे जो तू, वर मन कहीं नहीं चाहिए, बोले कहीं मांगी ले 100-200 की जमीन मांग ले, बोले कौन फंसे, ठंड पड़े तो न्यू हाथे लगा अपने बड़ी जाओ, अभी चढ़ा तो बड़े आज जिन्हें जमीन पर विने हेको थोड़ी है, जो $100 वाला ने हेको तो बारे नीचे जमीन है, तो एक काम कर तू भैंस तो ज्यादा शौक रखे, भैंस मांगी ले 5-10, बोले मारता हूँ ठाकुर बानी भैंस चराऊ है, मजम ठकराण में हाउ जाड़ी 4 रोटी बांध दे घी में जबोड़ में,
હાંજે જો તો એ તુંબડ ગિલાસ નો દે ને હવેરે બી એક ગિલાસ ચા દૂધ પી દે ને ક્યાં તો સકર ખરીદીને લાણીને ક્યાંની ચાની પત્તી લાણીને ક્યાં કંડા ને ક્યાં બળતણ આપણે તો કઈ નહીં મજા આવે દોઈ ટાઈમ ખાવા ને દોઈ ટાઈમ ચાય પીયા ને આરામથી ઠાકોરબાની ભેંસ ચરાવા હું તો ચક્કર में नहीं पड़ू बनतो ये भैंस मेरी चाहिए अरे मांगी ले रे कहीं तो मांगी ले बोलो कहीं भी बोले भैंस मांगी ले बोले नहीं जमीन मांगी ले बोले कैलाश मांगी लो जब हमारी जिंदगी मजा आए तो कहीं तो मांग मारा दर्शन दुर्लभ है तो दुर्लभ है कि सुलभ है पर हूं कही देता मन तो तुम्हारा दर्शन मिल गया यो बहुत है तो ये काम कर थारा हाथ जोड़ लू मारी खुशी ना ले कहीं मांग ते तपस्या करिए तू चाहे नहीं भी मांगे तो मैंने देना ज पड़े तुम भले मत मांगो अगर विनो करिए देना ज पड़े विने मने देना ज पड़ेगा तू भले मत मांग राजा भले कहीं तो कहीं नहीं चाहिए तो जबरदस्ती भगवान ने सुतर लोक नो रात दीधो है मांग्यो थोड़ी सुग्रीवे थोड़ी मांग्यो पंपापुर नो रात दो जबरदस्ती राम ने दीधो है विभीषणे थोड़ी मांग्यो लंका नो रात दो जबरदस्ती दीधो है मकर ध्वजे थोड़ी मांग्यो रात दो जबरदस्ती दीधो है आप चिंता ही मत करो भगवान का जो प्यारा बनोगा तो रात तो तुम्हारा भाग्य में है यह माने नहीं सब ये तो अभागा है जो आनी बात से वंचित है तो कहीं तो मांग बोले तुम मांग मांग करिए फिर एक चीज मांगू अगर तुम्हारे मांगिया बात तुम्हारे कभी वजन कम पड़तो है एक काम करजो कि अभी तक तुम्हारे घनी देर तक आंख चपचाड़ायो मारो दम दम गोठाई गयो तो मारी आंख निकली गई थी बस राम नाम सब व्यवहार वालों तो मारो अब एक काम करजो कि इतनी देर नाक मत चपचाड़जो नहीं जाए हूँ जैसे ही न्यू करूं न्यू तो तम गोकुल की पार्टी लगे दीजिए वो हाथ लो ने हमें आई जाएगी तो कि तू न खोरा पे आंगळे अड़ावेगा प्रकट हो जाओ पर तू अब ऐसी जोड़ती मत चपचे बस ने भगवान अंतर ध्यान वही गया ऐसो विश्वास न खेल अब अपन तो चालाक दरिया अपना सदाशिव भी मंत्र देता पर नहीं माना राम कृष्ण मंत्र देता नहीं माना तो अपना लिए तो ये संभव भी नहीं है यहाँ तो है नहीं बिनु विश्वास भक्ति नहीं हुई राम कृपा बिनु सुलभ दस हुई भगवान सब जगह है सर्वत्र है पर एक काम कर जो तुम्हारा भगवान ने आंख बंद करीने जड़े भी रूप में तुम भगवान ने मानो बिना अपना हृदय में देख जो ये भागवत में दूसरो स्कंद है और कभी अपना हृदय में 24 घंटा नहीं देख ही सकता अब आंख बंद करने के 24 घंटा अपना बाप की बैठा है अपने आंख तो खोला सही आई में देखा सही तो फिर एक काम कर दे बेटा परीक्षित कि अगर तू अपने आप में नहीं देख ही सकते तो जहां भी थारी आंख जाए और जहां भी थारी दृष्टि जाए मणि मुहूर्त में भी वही परमात्मा की सूरत में देख दे तो फिर थारी अखंड समाधि हो जाएगा भले नहीं तुम्हारी जहां भी आंख जाए जहां भी आंख जाए जान दो भैंस ना पास आंख जाए भैंस ना पास जान दो और बड़ी गौर थी देखो आगे तीन पासे थी और अंदर अंदर ऐसी अनुभूति करो ऐसो महसूस करो ऐसो फील करो कि इनमें मारो भगवान फिर कुत्ताड़ी भी कभी देखो तो अणी भाव से देखो कि इनमें मारो भगवान जहां भी देखो मां जैसे ही भगवान ना भाव से देखोगा तो तुम्हारी भ्रम दृष्टि हो जाएगी और भ्रम दृष्टि अगर भगवान करे ने तुम्हारी वही जाए तो फिर जीना आड़ी देखोगा वो भगवान बनवा लगी जाए फिर तो नाग आड़ी देखोगा तो नाग ना मायनो झेर अमृत बनी जाएगा फिर यमराज भी कभी तुम्हारा पास आएगा तो यमराज आड़ी आंख पड़ेगी तो यमराज भी मारवाड़ो अमर करवाड़ो बनी जाएगा दुनिया में खेल खाली आंख न है खाली आंख में छोड़ी संसार में कुछ भी नहीं है बस अणे संसार में दृष्टि की सृष्टि है तुम्हारी आंख में जितनी पावन करता जाओगा बस इतनी ऊंचाई आप छूता जाओगा जनी धन मनुष्य की आंख में खाली एक सत्य बचेगा बस वणे तनु सचिदानंद बढ़ी जाएगा अब तुम्हारी आंख में क्या तक सत्य नहीं बैठी सके ये अपनी मर्जी नो सवाल है यो सुखदेव जी महाराजे भागवत ना दूसरा स्कंद में परीक्षित ने समझाया केतरा भर खाली भगवान ने सूरत ने अपना हृदय में देखो बात खत्म आना 7 दर में नहीं हूँ मरूंगा माता इतनी बात कहूंगा बस इतनी बात सत्य है इनती आगे पाछे आनी बात ने समझाओ ना लिए सिवाय भगवान ने छोड़ी ने कुछ भी नहीं है और तुम जनी भी मुहूर्त में परमात्मा की सूरत देखो और बस साधु खाली आंख ने बना दो बाकी हाथ की जो करी रहो करता रहो पांव की जो करी रहो करता रहो पूरा शरीर से जो करी रहो करता रहो खाली आंख ने संत बनाई दो तो तुम खुद संत बन जाओगे क्योंकि दृष्टि ने सृष्टि है आंख से जैसो देखोगा ऐसा तुम बनता जाओगे
दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाया था, जिमें से भृंगी नामना कीड़ा ने भी गुरु बनाया था। तो भृंगी नामनो कीड़ो एक छोटी सी इल्ली ने लिया है, अपना घोंसला में बंद करे और भूं भूनी आवाज सुनाए। तो कीड़ो वना भृंगी ना डर से वना भंगी वाली देखिया करे, जैसे कुत्ता ने कोई दूसरो कुत्तो मारे तो दो ही पांव ऊंचा कर ले, दांत निकाले मुंह बैठी जा विनाड़ी देखिया करे। ऐसो भृंगी कीड़ा ने देखी ने वो कीड़ो नीचे भयभीत पहले देखिया करे भृंगी तरफ। तो भृंगी ने देखते देखते वो कीड़ो भी भृंगी बनी जाए। ऐसा तम भी चाहे कीड़ा हो चाहे मकोड़ा हो, पर जैसे भृंगी नो ध्यान करते करते कीड़ो भी भृंगी बनी जाए, ऐसो तम भी भगवान नो ध्यान करते करते भगवान बनी सकता हो। जो देखोगा वो बनी जाओगा। आप तम अगर जो राक्षस ने निहारी जाओ तो एक दिन राक्षस बनी जाओगा, दुष्ट आदमी ने आंख से देखी रहो तो एक दिन दुष्ट बनी जाओगा, और संत ने देखी रहो तो संत बनी जाओगा, और भगवंत ने आंख से देखी रहो तो भगवंत बनी जाओगा। योज गिद्धराज जटायु करियो तो कि मरती वक्त भगवान ने देखते देखते मरियो तो जटायु भी भगवान बनी गए। और बस अपनी आंख में भ्रम दृष्टि लाओ, प्रत्येक में भगवान ना रूप ने देखो। यो भागवत में दूसरो स्कंद पर अणि ज्ञान ने सदा अपना में कैसे कायम रखा। अभी तो तमाम लगता होगा कि अब हूँ कोई पे रिये नहीं बढ़ूंगा, अब हूँ कोई ने गायल नहीं काटूंगा, अब कोई पे हूँ री नहीं करूंगा, अब हूँ सब में नहीं देखूंगा भगवान है। पर जैसे ही कोई आदमी उल्टो सीधो कर्म करेगा, जैसे ही कुत्तों कोई घर में गलती करेगा, जैसे ही गाय भैंस कोई गलती करेगा, तुम फिर पाचा अपनी औकात पे जाओगा। क्यों? क्योंकि यो ज्ञान खाली 3 बजे तक ज रही जा तो गणो, बाकी इना बात तो पाचा अपना बीज बनी जाऊंगा जो पहला भी था। पाचा जो था एक बार चलो छोड़ो, आखिर तुम जिन्हें देखोगा ऐसा बनोगा। तो अणि ज्ञान ने सदा कैसे रखा, कथा तो आज पूरी वही रही है और थोड़ी सी देर है, पर यो ज्ञान आप जिंदगी भर अपना पास कैसे रह सकते हो। तो एक विधि है इन्हें ज्ञान ने रखवाना लिए, सब जगह और सब में भगवान है, और कोई भी मूर्त की नफरत मत कर जो, हर मूर्त में सूरत छुपी है। एक खंबा ने यो आवाज क्यों आयो, मैं लोहो ठोक्यो, ये आवाज भगवान है। यो इन्हें ठोकी आवाज क्यों बजियो, क्योंकि इनमें परमेश्वर। यो जहां भी शब्द प्रकट हुए वो नारायण है, पर यह सच्चाई समझवाना लिए अपना थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़े। आणि अवसर नो लाभ लेवाना लिए चराचर जगत में कणी भी चीज ने ईश्वर से अलग मत मान जो, और इना लिए जहां भी देखो बहुत आनंद भरी दृष्टि से देख जो, वाह न्या मारो परमात्मा अणि रूप में, वारे परमात्मा तू अणि स्वरूप में ना विराजमान है, क्योंकि परमात्मा ना अनंत रूप है। इना लिए कणी भी रूप से परहेज मत कर जो, कणी भी रूप से नफरत मत कर जो, सब रूप में भगवान है। पर अणा ज्ञान ने सदा कैसे कायम रखा, तो सदा कायम रखवाने लिए एक उपाय है कि जीवन में संयम लाना पड़ेगा। यो भागवत ना तीसरा स्कंद में बताएगा। जो आदमी संयमी नहीं है वो अणा ज्ञान में आज हंजे जोड़ देगा। बाजी यो ज्ञान वहां तक ही रुकी सकता है अपना जीवन में जहां तक तुम संयमी जीवन जीवो। जरूरत पड़े तो बोलनो, जरूरत पड़े तो देखनो, जरूरत पड़े तो भोग करनो, जरूरत पड़े तो संसार शरीर ने शक्ति खराब करो। नहीं तो जैसे तुम पानी फेरवा न जाओ और बैटरी ने बचाड़ी ने रखो, आखिर रात पूरी करनी है। कोई छोटी छोटी कहते देखा पप्पा ही तो है मालूम करी और रात पानी फेरना पड़े। बोरजड़ा खेत में भरिया है, कई मालूम क्या हाथ फाटी जाए, आखिर रात बैटरी चलानी। थोड़ी खरी देखी ली सही साठ है, वही पहाड़ देखी ली सही साठ है, फिर बंद करें तापे बैठी, फिर वार देखी ली फिर बंद कर दी, क्योंकि रात पूरी करनी है। और संसार में तो तुम्हारी शरीर नहीं बैटरी ने भी डिस्चार्ज मत कर दीजो, नहीं तो कहना क्या ना नाग महाराज पे पग मेले तुम्हारी बैराम रांडी करो आधार में, क्योंकि वह मरी फिर बैटरी डिस्चार्ज आवाज उजवाड़ो का ही करो। इना लिए आपन तेज समारो आपे तो तीनों लोग हाँकते कापे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नो सार रामचरित्र मानस है, और पूरी रामचरित्र मानस नो सार सुंदरकांड है, और सुंदरकांड नो सार हनुमान चालीसो। हनुमान चालीसा में ब्रह्मांड नो सब ज्ञान पिरोयो था। कभी एकादो प्रोग्राम सुंदरकांड पर रखा, भगवान अवसर देगा। सुंदरकांड में पूर्ण ज्ञान है, न्यू कही सको कि पूरा संसार में सब शास्त्र दूध है।
सब संसारना शास्त्र दूधनी दोणी है और रामचरित्र मानस वही दूध ना मायनो मक्खन है। मक्खन ना माय सुंदर कांड पकाया था को घी है, छाड़ो भी अलग। और हनुमान चालीसो मणा दूध में जलती था कि अखंड ज्योत है जो उज्ज्वल कर रही है पूरा कर। और दूध नो और दही नो मक्खन नो और घी नो मात्र कोई अर्थ नहीं जहां तक के एक ज्योत बनी ने प्रकाश नहीं कर दे तो तमारो संसार ना कोई भी कर्म नो जहां तक तुम्हारा हृदय में उज्ज्वलो नहीं वही जाए, जहां तक तुम ज्ञान ने और आत्मज्ञान ने और अनुभव ने नहीं पहलो मात्र कई मतलब नहीं। अच्छा बताओ, घर में इंदारो है तो घर की सुंदरता नो कई मतलब। एक आदमी बहुत अच्छो घर सजायो और अमावस्या रात है और रात के 12 बजे लाइट चलेगी। अब बताओ क्या नहीं सुंदरता नो मजो लो। कहीं बहुत अच्छी बारी नो ऊपर कलर है ना मजा आई सकता है, बहुत अच्छी छत रंगी था कि ना आनंद आई सकते है, बहुत अच्छी गादी नो कलर है, बहुत अच्छो तकिया नो कलर है, बहुत अच्छी अच्छी चीज घर में सुंदर सुंदर पात्र है, सुंदर सुंदर आभूषण है, सुंदर सुंदर चीज है, पर सब सुंदर 0/0 जहां तक के घर में उज्ज्वलो नहीं हो जाए। पर जैसे उजालो हो जाए तो सुंदरता वापस अपनो आनंद देना शुरू कर दे। ऐसो प्रकाश ना बाद सुंदरता आएगा, बिना पहला सुंदरता नो कोई मोलेज नहीं।